Today we discuss some problem of determinant. Here is one question. A determinant of three order whose elements are in column 1, 1, 1, b plus c, c plus a plus b, b square plus c square, c square plus a square plus b square. And we have to prove that this determinant is equal to a minus b, b minus c, c minus a. Here we see that in first column all elements are 1. Therefore, if we operating R2 minus R1 and R3 माइनस R2, मतलब सेकेंड रो में फर्स्ट रो को माइनस किया जाए और थर्ड रो में सेकेंड रो को माइनस किया जाए तो दो एलिमेंट क्या होगा, जीरो बन जाएगा। अब फर्स्ट रो को एज इट इज लिख देंगे, 1 माइनस 1 जीरो हो गया। इतना माइनस से करेंगे तो सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका a माइनस बी। उसी तरह यहां बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ये भी जीरो हो गया, a कैंसिल हो गया तो क्या मिला, b माइनस सी। उसी तरह यहाँ b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दिया जाएगा, एक्सपेंडिंग along first column। पहले बताया जा चुका है, जो एलिमेंट है उसको लिखा जाएगा, उसके सामने का रो और कॉलम को ओमिट कर दिया जाएगा, यानी छोड़ दिया जाएगा। तो क्या मिला, a माइनस बी, b माइनस सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसके साथ लिखने का आवश्यकता नहीं है, इसके साथ लिखने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि जीरो आ गया। अब यहां से थोड़ा इसको फैक्टर कर लेंगे, a माइनस बी, बी माइनस सी, इसका फैक्टर कर लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी इंटू b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। अब या तो एक्सपेंड कर दीजिए या कॉमन निकाल लीजिए। a माइनस बी फर्स्ट रो से बाहर निकाल सकते हैं, सेकेंड रो से b माइनस सी निकाल सकते हैं। या आपको अगर एक्सपेंड करना है तो पहले एक्सपेंड कर लीजिए, बाद में कॉमन निकालिए, दोनों चलता है। अगर कॉमन हम नहीं निकाल रहे हैं या निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो से a माइनस बी एक फैक्टर निकला, दूसरे से b माइनस सी। अब देखिए ये थोड़ा आसान हो गया, a प्लस बी, बी प्लस सी। अब ये जो सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है उसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा। एक्सपेंड करने का तरीका बताया गया, 1 इंटू बी प्लस सी माइनस 1 इंटू ए प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही रहेगा, तो बी बी कैंसिल हो गया। क्या मिला, a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। यही आपका RHS है। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन आपको लिखा नहीं गया है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने से फिर हमको LHS लेके आगे बढ़ना पड़ता है, इसलिए मौखिक आपको बता दिया गया कि ये क्वेश्चन है कि शो दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो यहाँ जो ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि ये फैक्टर पहले ही आ जाए। अगर आप R1 में R2 माइनस करेंगे
तो a माइनस बी नहीं आके b माइनस ए आ जाएगा। तो बाद में यहाँ साइन कॉमन निकाल करके उसको सीधा करना पड़ता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि पहले ही वो फैक्टर आ जाए। तो जब देखिए कि 1 कॉलम में दिया है तो सिंपल सी बात है कि ऑपरेशन रो में होगा। यही क्वेश्चन अगर 1 रो में सेटिंग करके दिया रहे तो ऑपरेशन यहाँ कॉलम में लगाएंगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, a माइनस बी माइनस सी टू बी टू सी, टू ए बी माइनस सी माइनस ए टू सी, टू ए टू बी सी माइनस ए माइनस बी। ये आपका क्वेश्चन का लेफ्ट साइड है और राइट साइड आपको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होल क्यूब। देखिए ये लाना है, हमने RHS को छोटा सा लिख के दिखा दिया है। अब पहले कोशिश करेंगे हम लोग कि a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा। तो देखिए एक बार ट्राई कीजिए कॉलम से और दूसरे बार ट्राई कीजिए रो से। अगर हम कॉलम से ट्राई करते हैं तो 2a प्लस ए 5a माइनस बी माइनस सी बन जाएगा। उसी तरह इसमें दूसरा बनेगा, इसमें कुछ और बन जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी नहीं आया। अब ट्राई कीजिए कॉलम से, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c मिलके क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। सिमिलरली इसमें बनेगा, सिमिलरली इसमें बनेगा, यानी यहां ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेटिंग R1 एरो R1 प्लस R2 प्लस R3। आप एरो देके लिख सकते हैं या सिंपली ये भी लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन अगर इस तरह लिखते हैं तो ध्यान देंगे कि ऑपरेशन हमको फर्स्ट रो के में करके दिखाना है। तो देखिए मैं जोड़ नहीं रहा हूं, डायरेक्ट उसको लिख दे रहा हूं। ये तीनों मिलके हो गया a प्लस बी प्लस सी। उसी तरह ये मिलके बन गया a प्लस बी प्लस सी। ये भी आपका हो गया a प्लस बी प्लस सी। अब सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज लिख लेंगे जैसा पहले से है, 2c c माइनस a माइनस b। देखिए यहां से फर्स्ट रो से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल देंगे। इसको क्या समझेंगे, इतना इंटू 1 समझेंगे, यानी 1 1 1 बच गया। अब आगे का रो जो है एज इट इज लिख देंगे, बहुत आसान है, 2c c माइनस a माइनस b। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट रो का सभी एलिमेंट 1 है, तो किसी को भी कॉलम से अगर माइनस किया जाए तो 0 हो जाएगा। तो देखिए अगर फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम को माइनस किया जाए तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। उसी तरह सेकेंड में थर्ड को माइनस किया जाए तो ऑपरेशन लगाइए, ऑपरेटिंग C1 माइनस C2 एंड
C2 माइनस C3। कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम को माइनस करेंगे और सेकेंड कॉलम में थर्ड कॉलम को माइनस करेंगे। तो जो लेफ्ट साइड है इनटू में, उसको प्रत्येक स्टेप में लिखते जाना है। 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। अब 2b में इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, b प्लस c प्लस a बचेगा। b प्लस c प्लस a बच गया। 2c में 2c माइनस हुआ, 0 हो गया। उसी तरह से ये 0 हो गया। b माइनस c माइनस a में 2b माइनस हुआ, तो ये आपका मिलेगा माइनस b माइनस c माइनस a। यहां देखिए ये मिलेगा c प्लस a प्लस b। अब थर्ड कॉलम एज इट इज लिख लेंगे, 1 2b c माइनस a माइनस b। अब देखिए फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट 0 हो गया और फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट 0 मिल गया संयोग से। तो आप यहां किसी के अलाउंग एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि अगर हम कॉलम से एक्सपेंड करते हैं तो इस एलिमेंट के साथ एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। साइन सिस्टम आपको मालूम होगा। और यहां से एक्सपेंड करेंगे तो 1 के साथ प्लस साइन लगाना पड़ेगा। तो रो से ही आपको एक्सपेंड करके दिखाया जा रहा है, एक्सपेंडिंग along फर्स्ट रो। अब इसके साथ लिखने का आवश्यकता नहीं है, इसके साथ लिखने का आवश्यकता नहीं है। ऐसे आप चाहें तो लिख के दिखा सकते हैं। 1 के साथ, 1 के साथ सामने का रो कॉलम छोड़ दीजिए। क्या मिला, ये 4 चीज मिला। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करके लिखते हैं, a प्लस b प्लस c 0। यहां से माइनस कॉमन निकाल लिया गया, a प्लस b प्लस c, और ये भी हो गया a प्लस b प्लस c। अब देखिए या तो कॉमन निकाल के आगे बढ़िए, फर्स्ट रो से a प्लस b प्लस c कॉमन निकाल दीजिए, सेकेंड से कॉमन निकाल दीजिए। अगर कॉमन समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप सीधे एक्सपेंड कर दीजिए, वो भी चलेगा। आप पहले कॉमन निकाल के भी सोल्व कर सकते हैं, और अगर समझने में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो एक्सपेंड करने के बाद देखिए कॉमन है या नहीं है। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। और ये 0 के साथ इंटू जब होगा तो माइनस है, और एक माइनस फार्मूला का यानी प्लस हो गया। या फिर वो भी नहीं समझ में आता है तो ये फार्मूला का माइनस लीजिए और 0 के साथ यहाँ एक ब्रैकेट लगा करके दिखाइए। ये क्योंकि ये 0 है इसलिए 0 ही होगा, तो ये फैक्टर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ 1 पावर और 2 पावर मिलके हो गया 3 पावर, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही आपको मौखिक बताया गया था कि प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये आपका आरएचएस साइड है और ये एलएचएस है। इस तरह से ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन डिटरमिनेंट जो आता है आपका, ये 4 मार्क्स का आएगा, चाहे सीबीएसई सिलेबस हो, बोर्ड या झारखंड बोर्ड हो, दोनों में। तो फिर से मैं एक बार इसको बता देता हूं कि सबसे पहले ट्राई करना है कि राइट साइड हमको लाना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यानी a प्लस बी प्लस सी लाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए क्या तरीका है कि एक बार तीनों रो को ऐड करके देखिए, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो तीनों कॉलम को ऐड करके देखिए।
इस क्वेश्चन में इस तरह का सेटिंग है कि अगर हम रो को ऐड करेंगे तब हम हमारा एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी हर जगह तैयार। तो सबसे पहला प्रयास यही करना है, उसके बाद उसको कॉमन निकाल देना है। फिर जब 1 1 आ जाए तो उसके बाद सोचना बहुत आसान होता है, किसी भी दो को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं समझता हूं किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस 2c c a b प्लस c प्लस 2a a b b c प्लस a प्लस 2b। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है इसका आरएचएस साइड में लाना है 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाना है। मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखता हूं कि क्वेश्चन लिखने के बाद हमें फिर इसको एलएचएस में लिखना पड़ता है। अब देखिए अगर हम रो में ऐड करेंगे, जैसा पिछला क्वेश्चन में देखे आप लोग, तीनों रो को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस 4c मिल जाएगा। यहां दूसरा चीज मिल जाएगा b प्लस सी प्लस 4a मिल जाएगा, यानी एक जैसा नहीं आ रहा। तो हम लोग इधर से ट्राई करेंगे, कॉलम से तीनों कॉलम को ऐड करने से क्या मिलेगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c मिला। यानी सुटेबल ऑपरेशन यही है, ऑपरेटिंग C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3। कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके लिखना है। तो देखिए क्या आता है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। इसी तरह सेम एलिमेंट आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब सेकेंड कॉलम को ऐसी चीज लिख देंगे, a b प्लस c प्लस 2a a। इसी तरह b b c प्लस a प्लस 2b। अब देखिए ये कॉमन एलिमेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, 2a प्लस 2b प्लस 2c। क्या मिला, 1 1 1, a b प्लस c प्लस 2a a b b c प्लस a प्लस 2b। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग अभी देखे उसमें भी इसी तरह का था, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 1 था, तो किसी को भी दो ठो को माइनस कर देंगे तो जीरो बन जाएगा। आप एक को भी माइनस करके जीरो बना सकते हैं, R1 माइनस R3 करेंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन वहां फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए दो ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑपरेटिंग R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस
R1। क्या ऑपरेशन लगाया गया? सेकेंड रो में फर्स्ट रो को माइनस किया गया और थर्ड रो में भी फर्स्ट को ही माइनस किया गया है। आप सेकेंड को भी माइनस कर सकते हैं, यहाँ R3 माइनस R2 भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। या आप ऊपर में जीरो बना सकते हैं, R1 माइनस R2 कर सकते हैं, R2 माइनस R3 कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेशन लगा के दो एलिमेंट को हमें जीरो बनाना है। उद्देश्य यही है कि दो एलिमेंट जीरो हो जाए, ताकि एक्सपेंशन करने पर एक टर्म को लिखना पड़े और दो टर्म को लिखना नहीं पड़े। यही एम होना चाहिए। अब ये 2 जो है उसको कॉमन लेते हुए लिखा गया a प्लस बी प्लस सी। देखिए, हम फर्स्ट रो ऐसी चीज है, फर्स्ट रो में कुछ नहीं करना है। वर्क कहां करना है? सेकेंड रो में करके दिखाना है। सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, तो 1 माइनस 1 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। डायरेक्ट नहीं लिखने से क्या होगा कि स्टेप बढ़ जाएगा। b प्लस सी प्लस 2a माइनस a, क्या बचेगा? आपको मिलेगा b प्लस सी प्लस a मिलेगा। यहां देखिए b माइनस b क्या मिलेगा? 0। आप वर्क करके भी दिखा सकते हैं। अब है R3 माइनस R1, यानी थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो, तो 1 माइनस 1 0, a माइनस a 0, इतना माइनस b, यानी क्या मिलेगा? c प्लस a प्लस b मिलेगा। अब देखिए इसमें बहुत सारा जीरो आ गया, तो सिंपल अगर हमको एक्सपेंड करना है तो फर्स्ट कॉलम से कर देंगे। कोई किसी का इरादा है कि हम सेकेंड रो से कर देंगे, क्योंकि इसमें भी दो एलिमेंट है। कोई अगर चाहे तो थर्ड रो से भी कर सकता है, क्योंकि यहां भी दो एलिमेंट जीरो है। एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट कॉलम से किया जा रहा है। एक्सपेंडिंग along फर्स्ट कॉलम, इसका हिंदी हुआ कि फर्स्ट कॉलम के संगत विस्तार करने पर। तो जो कॉमन है उसको पहले लिख लेंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर से छोड़ते आएंगे। अब 1 एलिमेंट को लिखेंगे, 1 के सामने बताया गया कि 3 ऑर्डर को 2 ऑर्डर में चेंज करने के लिए जहां से एक्सपेंड करना है उस एलिमेंट को लिखिए, उसके सामने का रो और कॉलम को ओमिट कर दीजिए। तो ये लाइन और ये लाइन को छोड़ दिया गया। क्या मिला? b प्लस सी प्लस a 0 0 c प्लस a प्लस b मिला। अब सेकेंड ऑर्डर जो डिटरमिनेंट मिला उसको फिर से एक्सपेंड कर देंगे, 2a प्लस b प्लस c। अब यहां थोड़ा सा देखिए आप लोग गौर करके, ये क्या है? a प्लस बी प्लस सी है, ये भी है a प्लस बी प्लस सी। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं मल्टीप्लाई करते हुए। ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, और ये 0 इंटू 0 मतलब 0 हो गया। तो मिल गया आपको 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब मिल गया, जो आरएसएस में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया था, झारखंड बोर्ड में 2020 का ये क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। गौर से देखिए, उसमें सेटिंग कुछ और था, यहाँ 2b 2bc करके था, इसमें सेटिंग दूसरा है। लेकिन तीनों को पहले वाला क्वेश्चन में रो वाइज ऐड करना पड़ा, और इस क्वेश्चन में कॉलम वाइज ऐड करके तैयार किया गया a प्लस बी प्लस सी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आवश्यकता है आपको प्रैक्टिस करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे A, 2A, 3A, A plus B, 3A plus 2B, 6A plus 3B, A plus B plus C, 4A plus 3B plus 2C, 10A plus 6B plus 3C। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस बोर्ड में पूछा जा चुका है। 2018 या 19 में होगा, 18 या 19 कहीं भी क्वेश्चन होगा। और देखिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको सिर्फ लाना है a का पावर 3 लाना है। अब देखिए जीरो कैसे बनाया जाएगा। ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को देखिए, a 2a 3a है। यदि सेकेंड रो में फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड रो में फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने पर जीरो हो जाएगा। तो यही ऑपरेशन हम इसमें लगाने जा रहे हैं। ऑपरेटिंग R2 माइनस 2R1 एंड दूसरा R3 माइनस 3R1। आपको याद रखना है कि एक स्टेप में अधिक से अधिक 2 ऑपरेशन किया जाता है। जरूरत पड़ता है तो एक ऑपरेशन करेंगे या 2 ऑपरेशन करेंगे। एक स्टेप में 3 ऑपरेशन नहीं करना है। अब देखिए डायरेक्ट जो रिजल्ट आता है उसको हम लिख रहे हैं। फर्स्ट रो को एज इट इज लिख लेंगे। ये आपका फर्स्ट रो को एज इट इज लिख लिया गया। अब देखिए 2a माइनस 2a क्या मिला? जीरो। अगर किसी को नहीं समझ में आवे तो आप स्टेप को बढ़ा सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो आप स्टेप बढ़ा सकते हैं। 2a माइनस 2a, 3a प्लस 2b माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए माइनस कीजिए, 2a माइनस 2b। अब देखिए यहां थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा हमको, इसीलिए मौखिक वर्क करके दिखाया जाता है। 4a प्लस 3b प्लस 2c, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है, माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c। ठीक उसी तरह R3 में 3R1 माइनस करना है, क्या मिलेगा? 3a माइनस 3a, 6a प्लस 3b माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 3a माइनस 3b। अब देखिए इतना बड़ा लिखा हुआ है, 10a प्लस 6b प्लस 3c। इधर मेरे बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूं। 3 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखिए, माइनस 3a माइनस 3b माइनस 3c। ये वर्क आप मौखिक भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो क्या है? फर्स्ट रो का एलिमेंट है a प्लस b, a प्लस b प्लस c। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है,
आपका यहाँ 2b कैंसिल हो रहा है, 3b कैंसिल हो रहा है, आगे यहाँ 2c कैंसिल हो रहा है, 3c कैंसिल हो रहा है। तो क्या मिला? 0 0। ये देखिए 3a माइनस 2a, तो बच गया ओनली a। 6a माइनस 3a यानी 3। अब आगे देखिए 4a माइनस 2a, तो 2a प्लस 3b माइनस 2b, क्या मिला? b। इसमें देखिए 10a माइनस 3a यानी 7a, 6b माइनस 3b प्लस 3b, ये आया। अब एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉलम का दो एलिमेंट 0 प्रिपेयर किया गया, इसलिए एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग along फर्स्ट कॉलम। याद रखिए, अगर वर्टिकल लाइन है तो उसको कॉलम लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन है रो लिखेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका? ए है। ए के साथ डिटरमिनेंट को लिख के दिखाएंगे, 0 के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या मिला? तो अंदर बचेगा a 3a, 2a प्लस b, 7a प्लस 3b। अब अगर मिस्टेक से बचना चाहते हैं तो 0 इंटू एक डिटरमिनेंट प्लस 0 इंटू अदर डिटरमिनेंट का सिंबल खाली दिखा दीजिए, एलिमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाहर 0 है। इसीलिए जितना भी क्वेश्चन प्रूफ गाइड का है डिटरमिनेंट में, उसमें कोशिश किया जाता है कि फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम का कम से कम 2 एलिमेंट को 0 तैयार किया जाए, उसके बाद उसे एक्सपेंड कर दिया जाए। आगे देखिए, अब सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट को हम ब्रेक करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 6a स्क्वायर माइनस प्लस 3ab। या तो यहां ब्रैकेट लगा के लिखिए, या अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो माइनस को आगे बढ़ाते हुए लिखिए। अब देखिए, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3ab आपका 3ab से कैंसिल हो गया, और इस तरह से बच गया 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर। फिर माइनस करेंगे तो आपका ये बचा a स्क्वायर। इस तरह से a का पावर 1 इंटू ए स्क्वायर, क्या मिला? a की। यही आपको आरएचएस में a का पावर 3 लिखा हुआ था, जो क्वेश्चन नहीं लिखा गया। क्वेश्चन लिखने से बोर्ड भर जाता है, इसलिए आपको छोटा सा यहां लिख के दिखाया गया कि इतना बराबर हमको प्रूव करना है a का पावर 3। तो इस तरह से एलएचएस आरएचएस के इक्वल पाया गया। तो जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है उसके एलिमेंट को देख करके भड़क मत जाए, गौर करके देखें कि क्या ऑपरेशन हम सोचे, ताकि कम से कम 2 एलिमेंट को 0 बनाने का प्रयास करें। ऐसे कुछ क्वेश्चन पिकुलियर है जिसमें 2 एलिमेंट 0 लगातार नहीं बनता है, तो उसमें कहीं कहीं 0 बनाने का प्रयास किया जाता है और फिर उसको लास्ट में एक्सप्लेन करके प्रूव किया जाता है। तो कोई खास क्वेश्चन है नहीं, आप गौर कर सकते हैं। इस तरह का दूसरा क्वेश्चन भी बुक में आपको मिलेगा।
देखिए एक क्वेश्चन है जिसका एलिमेंट दिया हुआ माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर, और ये प्रूव करना है आपको 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहां देखिए एलिमेंट को गौर करके किसी भी को रो को या कॉलम को हम माइनस करेंगे जैसे पहले करते आ रहे थे तो आपका जीरो नहीं बनेगा। अब जीरो नहीं बनेगा तो फिर गौर कीजिए, देखिए फर्स्ट रो में एक कॉमन है, सेकेंड रो में बी कॉमन है, थर्ड रो में सी कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल लेंगे। टेकिंग कॉमन, आप इसको लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम यहां सिंबल से लिख सकते हैं R1, R2 एंड R3। पहला रो से A, दूसरे से B, तीसरे से C को कॉमन लेने पर, तो फर्स्ट से A निकाले, दूसरे से B, तीसरे से C, क्या बचा? तो माइनस ए बी सी, यहां B कॉमन गया तो आ गया A माइनस बी सी, इससे C बाहर निकल रहा है, A B माइनस सी। फिर एक बार गौर कीजिए, अब देखिए कॉलम में ए कॉमन है, यहां बी कॉमन है, यहां सी कॉमन है, तो कॉमन निकाल के भी पढ़ा जा सकता है, और डायरेक्ट अगर हम R1 में R2 माइनस कर दें तो भी मेरा दो एलिमेंट जीरो बन जाता है। तो आप कॉमन लेके भी बना सकते हैं और बिना कॉमन लिए आपस में सब्ट्रैक्ट करके भी बना सकते हैं। तो कॉमन लेके आगे बढ़ रहे हैं। अगेन टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम, अब देखिए कॉलम से कॉमन निकाला जा रहा है, C1 C2 एंड C3, तो एक फैक्टर पहले से आ चुका है ए बी सी, अगेन एक फैक्टर आएगा ए बी सी। अब देखिए क्या मिला, फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन गया, क्या बचेगा? 1 माइनस 1 1 1, यहां से क्या बचेगा? 1 माइनस 1 1, यहां से 1 1 माइनस 1। अब देखिए रो या कॉलम कहीं से भी माइनस कर देंगे तो दो एलिमेंट हमारा जीरो मिल जाएगा। ऑपरेटिंग C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3, दो ऑपरेशन लगा रहे हैं, आप एक भी लगा सकते हैं, ABC इंटू ABC, क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए ऑपरेशन करना है फर्स्ट कॉलम में, तो माइनस 1 1, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, और नहीं एक मिनट सॉरी, यहां माइनस नहीं करना होगा बल्कि प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यहां देख रहे हैं एक माइनस है एक प्लस है, इसलिए सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि ऐड करेंगे, C1 प्लस C2 एंड C2 प्लस C3, तो माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया आपका 0, प्लस 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2 मिला। ठीक उसी तरह से ये हो गया 0 2 0 0। अब थर्ड कॉलम को एज इट इज लिख लेंगे,
अब देखिए फर्स्ट कॉलम का दो एलिमेंट जीरो मिला, तो यहां से इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग along first कॉलम, फर्स्ट कॉलम के along एक्सपेंड करने पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो फैक्टर आ रहा है उसको लिख लेंगे, जीरो के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसके साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है, टू के साथ लिखेंगे। तो टू के साथ क्या एलिमेंट बचेगा, तो टू के सामने का रो और कॉलम छोड़ दिया जाएगा, ये चार एलिमेंट बचा, 2 0 1 1 2 0 1। अब इसको फिर से एक्सपेंड कर दिया जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0, यानी 2 मिला, तो 2 और 2 ये हो गया 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा जनरल क्वेश्चन से हट के क्वेश्चन है, यहां आप प्रयास करने लगेंगे कि हमारा सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से जीरो हो जाए, तो जीरो नहीं बनेगा, इसलिए कॉमन को ध्यान देंगे, रो से या कॉलम से, कॉमन दोनों से है, रो से भी है और कॉलम से है, जहां से आप कॉमन निकालना चाहें दो बार कॉमन निकालिए। अब जो रेस्ट एलिमेंट बच जाता है उसके बीच या तो रो में ऑपरेशन लगाइए या कॉलम में, दोनों सुटेबल है। तो इस तरह से दो एलिमेंट जीरो हो जाएगा और उसके बाद एक्सपेंड कर दीजिए, वैल्यू आपका आरएचएस साइड मिल जाएगा। देखिए आपने क्वेश्चन देखा होगा इसी तरह का 1 1 1 ए बी सी, यहाँ होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और तीन फैक्टर लाना था, a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। इस क्वेश्चन में थर्ड रो का एलिमेंट है a का पावर 3, b का पावर 3, c का पावर 3। इसमें हमको चार फैक्टर लाना है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और एक फैक्टर लाना है a प्लस बी प्लस सी। अब अगर इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया जाए और प्रयास किया जाए कि ये चार फैक्टर आ जाए, तो काफी मुश्किल काम है, नहीं हो सकता है। इसलिए प्रॉपर्टी का उपयोग करते हुए दो एलिमेंट को जीरो बनाने का प्रयास करेंगे। तो 1 देख रहे हैं रो में है, इसलिए ऑपरेशन कॉलम में लगाया जाएगा, ऑपरेटिंग C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। फर्स्ट कॉलम में सेकेंड में थर्ड को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 a माइनस बी, ये मिल गया a क्यू माइनस बी, यह हो गया 0 b माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू। थर्ड कॉलम एज इट इज। अब देखिए फर्स्ट रो में दो एलिमेंट जीरो मिल गया, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग along फर्स्ट, किससे करेंगे, रो से करेंगे, इसके साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसके साथ डिटरमिनेंट को नहीं लिखने की आवश्यकता है, 1 के साथ लिखेंगे 1, ये रो और कॉलम ओमिट कर देंगे, मिलेगा a माइनस बी, बी माइनस सी, ए क्यू माइनस बी क्यू, बी क्यू माइनस सी क्यू। अब यहां
जिस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर करके ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा गया, उसी तरह मैट्रिक में आप लोग 10th क्लास में ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर याद होगा। नहीं याद है तो देख लीजिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर, ये प्लस साइन होगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी तरह बी क्यू माइनस सी क्यू का फैक्टर लिख के दिखाइए, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस। अब देखिए फर्स्ट कॉलम से ए माइनस बी कॉमन है, सेकेंड कॉलम से बी माइनस सी है, तो उसको बाहर निकाल देंगे, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। क्या बच गया? 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके आगे बढ़िए। वन से मल्टीप्लाई होके यही आएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस करके लिखिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये बी स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। यहां तक आपका डिटरमिनेंट का वर्क फिनिश हो गया। अब जो वर्क है वो आपका सिंपल कैलकुलेशन है। तो हमको लाना है एक फैक्टर a प्लस बी प्लस सी। उसके लिए आपको ये चार टर्म जो है इसको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए ध्यान दीजिए, स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिखिए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इंटू वाले को एक साथ लिखिए, बी सी माइनस सी ए। तो ये सेटिंग करना पड़ेगा तभी आपका फैक्टर होगा। ए माइनस बी बी माइनस सी, इसका फैक्टर लिखिए सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, और ये दोनों में कॉमन है बी सी माइनस ए बी, ये दोनों में कॉमन है आपका बी, बच गया सी माइनस ए। अब देखिए एक फैक्टर फिर कॉमन आ रहा है दोनों में, सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। अब दूसरा ब्रैकेट में क्या मिलेगा? तो सी प्लस ए प्लस बी मिला, जो ए प्लस बी प्लस सी है। यही आपका आरएचएस साइड था, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू, इसको सजा के लिख दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह इस डिटरमिनेंट का वैल्यू प्रूव करना है चार फैक्टर में, जो प्रॉपर्टी का उपयोग करके ही बनेगा। अगर कोई स्टूडेंट प्रयास करना चाहता है कि इसको हम सीधे एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करने के बाद जो आएगा उसको सोल्व करके हम चार फैक्टर लाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल वर्क है, नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रॉपर्टी जो बताया गया है 6 प्रॉपर्टी, तो उसमें लास्ट प्रॉपर्टी जो ऑपरेशन है उसी ऑपरेशन को लगा करके एलिमेंट को जीरो बनाने का प्रयास किया जाता है। और इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन चैप्टर डील किया जाएगा। यदि अभी तक का क्लास में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन
अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।